अब आज के महाराणाओं के तो खुद के शरीर के बाहर नहीं होंगे, 50-60 किलो के दुबले पतली छाछ नजर आते हैं। उनको तो मतलब कार में भी अगर बैठना हो तो कार का गेट भी उनमें खुलने की ताकत नहीं है, कोई और खोलेगा तो अंदर जाकर के बैठेंगे। तो अब ये स्थिति यही है कि अपन लोगों को लगता है खूब पैसा है, खूब पैसा है, खूब पैसा है, मगर उनको पूछो कि तुम्हें सुख कहां है, तो सुख के अगर बीज बोने हैं तो बही खातों में एक तरफ शुभ लाभ भी रखो और एक तरफ शुभ खर्च भी लिखो, हैं? एक तरफ शुभ लाभ और एक तरफ शुभ खर्च है। तो मैं तो अपने साधक भाई बहनों से इतना ही अनुरोध करूंगा, हमेशा लाभ पर ध्यान देना, पर लाभ शुभ हो इस पर जरूर गौर करना। और अगर लगता है वो लाभ शुभ नहीं हुआ, आज का लाभ अशुभ हो गया कि कोई आया था ग्राहक 50,000 का माल खरीदने को आया, मगर भूल से वो 500 के नोट की बजाय 1,000 रुपए के नोट देके चला गया। अब आपके पास उसका पता भी नहीं है, फोन नंबर भी नहीं है, उसको पता भी ना चल पाया कि मैं इस तरह से देके आ गया, आपके पास 50,000 बच गए, एक्स्ट्रा आ गए। ये लाभ शुभ है कि अशुभ है? तो जितना आपका हक बनता है उतना तो शुभ लाभ हुआ। अब बाकी का जो 50,000 आ गया एक्स्ट्रा में, अब वापस उसका शुभ खर्च कर डालो और इसलिए उस 50,000 को ले जाकर किसी गौशाला में दान देकर के आ जाओ, भैया ये धन मुझे नहीं खाना, पर इसका मालिक भी मेरे यहां नहीं है, तो और जीव दया के निमित्त इसे खर्च कर दिया जाए। और अगर आपको पता चल जाए कि वो अमुक व्यक्ति भूल गया, तो आपका ईमान और मेरा ईमान इसी में है कि मैं या आप उसको वापस उसकी रकम अगर पता चल जाए तो पहुंचा दी जाए। ऐसा हुआ। बालूतरा के एक सेठ हैं घेवर चंद नाहटा, तो उन्होंने संबोधि धाम में मंदिर का शिलान्यास किया और शिलान्यास करते समय यह कहा था कि साहब 1.25 लाख रुपये मैं इस मंदिर के निर्माण में समर्पित करूंगा। संयोग की बात कि हम नाकोड़ा तीर्थ में थे और वो रहते वैसे गांधी धाम में हैं, तो वहां से आए थे, तो पैसे वाले आदमी होंगे तो सब तरह के पैसे रहते होंगे उनके पास, तो आए और आकर के पैसे ले साहब इसमें रुपये हैं और वो आप अपने मंदिर में वहां ट्रस्ट में भिजवा दीजिएगा। हमने कहा ठीक है भाई, वो सामने जो ट्रस्टी या श्रावक या कर्मचारी जो भी था उस समय कि भाई उनको दे दो, वहां पहुंचवा देंगे। तो रख दिया गया। वो आदमी गिनने बैठा तो रुपये इतने सारे हो गए कि हमने कहा कि भाई बात क्या है। वो जो जोर लगू के आया, वो नोट 100 की बजाय 1000 के सारे नोट दादाजी लेकर के आ गए। हाथों हाथ उनको फोन करवाया कि साहब आपसे गलती हो गई है और आप 100 रुपये के जो नोट आपको बंडल जो देने चाहिए था, आप उसके बजाय 1000 के नोट का बंडल लेके आ गए हैं। हाथों हाथ वे वापस आए। अब उनके सामने समस्या हो गई कि बोले निश्चित तौर पर मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई है प्रभु कि मुझे 1.25 लाख देने थे, मगर मैं 1000 के नोट ले आया। तो कितने हो गए अब ये? कितने हो गए? 1.25 करोड़। कितने होंगे? 1.25 करोड़ होंगे, 1.25 लाख होंगे? कितने होंगे? गिने आगे बताओ ना। मैं तो मैथमेटिक्स में कमजोर आदमी हूं भाई, मैंने जिंदगी में कभी कुछ गिना ही नहीं है। मुझे कभी कागज भी गिनने का काम नहीं पड़ा, तो मैंने नोट कहां से गिने होंगे? संन्यास लिए 30 साल हो गए, 30 साल में मैंने धन को टच भी नहीं किया, तो गिनूंगा कहां से? और कागज भी गिनने का काम नहीं पड़ा कभी, तो मैंने गिनती कभी नहीं की है। तो कितने हुए? ईमानदारी से बता दीजिएगा। ये छोरा रिकॉर्डिंग कर रहा है, मेरे बार में पानी उतर जाएगा। हैं 10 गुना हो गया क्या? जोड़ो रे भाई, सारे सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बैठे होंगे यहाँ, ठीक है ना। अब वो जितने भी हो गए, अब वो कहते हैं कि सब समस्या आ गई, अब मैं ले तो आया आपके लिए, धर्म के निमित्त अब मैं धन निकाल के लिया, इसलिए मैं घर में तो अब नहीं ले जाऊंगा ये धन।
धर्म के लिए धन तो निकाल कर ले आया, अब धन धर्म के नाम पर निकल गया। अब ये चाहे मेरी गलती से हुआ या चाहे जो गलती रही होगी, अब ये धन वापस घर में नहीं जाएगा। तब फिर बैठ करके ये निर्णय किया गया कि जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में भी एक मंदिर बना दिया जाए और ये धन उस गांव में बनने वाले मंदिर में खर्च कर दिया जाए। शुभ लाभ शुभ खर्च। मैं तो शुभ शुभ की बात करता हूं, शुभ शुभ सोचने की बात करता हूं, शुभ शुभ कहने बोलने और करने की बात करता हूं। अब जितना अपन लोगों से शुभ हो जाए उतना अच्छा है। बाकी पैसा तो सबके पास ही है, पर खर्चा कौन आदमी करता है? कितना खर्चा करता है आदमी? अपन सब लोग है ना, दानवान कुछ नहीं करते हैं। ये अपन सारे लोग एक नंबर के कंजूस होते हैं, स्वार्थी होते हैं। अब वो दान कब हो जाता है? ठीक है, समाज के 10 लोग इकट्ठे होके आ गए, ठीक है यार देना पड़ रहा, वो दो। या इसलिए हिंदुस्तान में पता है पैसे कौन निकलवाते हैं? पैसे निकलवाने का तरीका क्या है कि समाज के 10 लीडर इकट्ठे हो जाओ, चले जाओ, शाम को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करके ले आओगे। ये समाज में चंदा दान वसूलने का तरीका है। कुछ लोगों की तो मेंटेलिटी या उनका स्टेटस यही बन जाता है कि वो सामने आते हैं तो लोग समझ जाते हैं कुछ लेने को आ गए हैं, वो पहले से गिनने शुरू कर देते हैं। वो ऐसा हुआ, जयपुर में एक सेठ है दूलीचंद जी टाक, तो कहते हैं आप महाराज बड़े जबरे आए। तो कई दफा उन्होंने हमसे कहा, बोले आप बड़े जबरे महाराज आए। बोले क्यों? बोले जयपुर में आज तक जितने महाराज आए सारे महाराजों ने मुझे बुलाया और मेरे से पैसा लिखवाया, एकमात्र आप जयपुर में 4 बार आ गए मगर एक बार भी आपने मुझसे पैसा नहीं मांगा। बोले कि मेरी जिंदगी में आप ऐसे पहले महाराज आए जिन्होंने मुझसे बैठा के पैसा नहीं मांगा, वरना जैसे ही सेठ हम लोग शहर में वो जो गिने चुने जो पैसे वाले कहलाते हैं और धर्म में खर्च करने वाले कहलाते हैं, करोड़पति बहुत सारे होंगे मगर खर्च के लिए निकालने वाले हैं। तो महाराजों को भी पता है कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो कहने पर सम्मान दे सकती है। तो बोले कि मेरा एक उसूल है, उसूल ये है कि जब भी कोई महाराज मुझे बुलवाते हैं तो पहले चरण में मैं समझ जाता हूं। वो कहते हैं कि भाई अमुक महाराज की तरफ से संदेश आता है कि भाई महाराज जी ने आपको याद किया है। तो याद किया इसका मतलब है कि कोई काम सुख्यार्थ कुछ ना कुछ कल्याणार्थ काम करवाने होंगे। तो बोले कि मैं सीधा अंदर हाथ डालता हूं, 21,000 रुपये मैंने एक लिमिट बना रखी है, न इससे कम न इससे ज्यादा। महाराज समझा समझा के थक जाए तो भी मैं इससे बढ़ता नहीं हूं, एक लिमिट मैंने बना ली है। तो जो भी महाराज चातुर्मास करने के लिए आते हैं तो कोई ना कोई तो समाज के कल्याण का काम करते हैं और मैं उसमें 21,000 रुपये अपनी तरफ से ले जाके दे देता हूं। तो बोले कि जैसे ही वो महाराज के पास पहुंचता हूं तो महाराज जैसे मुझे समझाना चाहते हैं तो मैं 2 मिनट बोलने के उनके बाद ही बोल देता हूं, महाराज जी बस हो गया, मैं समझ गया आपकी सारी बात है, मैं लेके आया हूं आपके लिए और जो भी आपको काम में लगवाना है वो आप लगवा दें। तो कहते हैं कि साहब नहीं इतना नहीं चाहिए था। बोले अब चाहिए था तो भी इतना, और ज्यादा चाहिए था तो भी इतना, न इससे ऊपर बढ़ूंगा न इससे कम। भाई जब भी चातुर्मास होता है शहर में तो मैं समझ लेता हूं भाई 11,000 की टीप लिखानी है समाज को और 21,000 की टीप लिखानी है महाराज को। अब ये शुभ लाभ शुभ खर्च की जो मैं बात कर रहा हूं वो बात यही है कि अपन लोगों से खर्चा फर्चा कम होता है, समाज के लीडर फीडर आ जाते हैं तो फिर दे दिया जाता है, या महाराज सामने बैठ जाते हैं और कहने के लिए तो आंख की शर्मा शर्मी हां भर दी जाती है। पर भावनाओं से, खुद की भावनाओं से अगर व्यक्ति खर्च करता है तो खुद ही रोजाना, मैं अभी भीलवाड़ा में था तो एक पेंटर की दुकान थी, तो हम वहां पर आजाद चौक में प्रवचन देने के लिए जाते थे तो बीच में एक छोटी सी दुकान आती थी पेंटर की। तो वो पेंटर की दुकान वो रोजाना सुबह 150, 200, 250 रुपए की 1-1 रुपए के सिक्के लेकर के बैठ जाता और हम देखते थे कि रोजाना सुबह वहां पर भिखारियों की लाइन लगती थी, सबको 1 रुपया फिक्स, 1-1 रुपया वो सबको देता चला जाता था। ये हुई खुद की भावना से खर्च करना। तो अगर आप खाना बना रहे हैं और उस समय आपने अगर 2 मुट्ठी आटा
खुद अपनी भावना से ज्यादा भिगो दिया कि भाई कल सुबह गाय माता आएगी कि या कोई कुत्ता भाई आएगा तो उसको रोटी दे देंगे। खुद की इच्छा से अगर 2 मुट्ठी आटा भिगो दिया तो यह कहलाएगा स्व इच्छा से किया गया दान, स्व इच्छा से की गई दया। एक होती है दूसरे की प्रेरणा से की गई दया, चाहे जिस रूप में हो। शुभ लाभ का अगर हम लोग दरवाजा खुला रखना चाहते हैं तो शुभ खर्च का दरवाजा भी इधर से खुला रखिए, अर्थात इधर से जाएगा उधर से निकल के वापस आ जाएगा। दुनिया की कहावत है, मैंने पुराना गीत सुना है, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। ठीक है, हो सकता है 10 लाख थोड़ा ज्यादा लग रहा हो आपको सुनने में, मुझे भी बहुत ज्यादा लगा था। मैंने कहा ये गणित समझ में नहीं आया, 1 के बदले 10 लाख। ठीक है भाई, अपन 1 के बदले 10 गुना भी अगर समझ लेते हैं, क्योंकि बीज बोते हैं, जितने बीज बोते हैं उससे 10 गुना और 100 गुना निकल करके वापस अन्न या फसलें निकल करके आती होंगी। तो अपन इतना ही गुणा भाग अपने लिए सेट करते हैं और ये मानते हैं जितना अपन लगाएंगे वापस उतना ही, या उससे 2 गुना या उससे 10 गुना या उससे 100 गुना वहां तक लौट करके हम लोगों के पास आ जाएगा। अर्थात भगवान का तो यही नजरिया है, अपन सब लोगों को उनका पवित्र उद्बोधन, उनकी पवित्र देशना यही है, हम लोगों को सदा शुभ भावधाराओं को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए और शुभ भावधाराएं बन सके इसके लिए नंबर 1 दिमाग को ठीक करो। और अगर दिमाग में किसी भी तरह का वैर वैमनस्य का अगर भाव है तो पहले उसको भुला दो। मन की भावधाराओं को अगर ठीक रखना है तो, नहीं तो दुश्मन को देखते ही बैलेंस बिगड़ जाएगा दिमाग का। जेठानी से अगर नहीं बनती है तो पहले उसको गले लगा लो, नहीं तो उसको देखते ही दिमाग फ्यूज हो जाएगा, ट्यूबलाइट अप डाउन होने लग जाती है। तो अगर जिनसे भी लगता है, देरानी से, जेठानी से, भाई से, तो पहले उसको गले लगा लो। ये ईद के पर्व, दीपावली के पर्व, होली के पर्व इसीलिए आते हैं कि उनको याद करके ही कम से कम तुम होली दिवाली के तो रामा श्यामा कर लो भाई, हैं? होली दिवाली के रामा श्यामा कर लो, थोड़े तो मैल धुले, थोड़ा तो पाप कटा, थोड़ा तो वैर वैमनस्य कम हुआ, इसीलिए आते हैं। इसलिए प्रदूषण आता है कि संवत्सरिक क्षमापना, वर्ष भर में जो भी हो गया निपटा दो। बड़ा अच्छा पर्व है ये, साल भर चाहे जैसे जूतेबाजियां कर लो, मगर प्रदूषण आ गए या नहीं हो गए, तुम्हारे पाप सारे एक सप्ताह में सारे धुल गए। तो वैर वैमनस्य की गांठों को खोल दो, क्षमा कर दो। क्षमा करना मन को स्वस्थ करने का सबसे अच्छा साधन है। क्षमा